नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मास्टर का चारी जी का पिथौरागढ़ में भूमि पूजन समारोह जो हो रहा है, इसमें अब आगे वार्ताएं हैं और आप इसका आनंद लीजिए, क्योंकि मालिक यहाँ आके अपने अभ्यासियों से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ के लिए करा है या दिया है, उसको आप आगे देख सकते हैं। जिनकी प्रेरणा से हम लोगों को यह आश्रम मिला वो यहाँ मौजूद हैं। मुझे याद आ रहा है 10 जून 2001 का दिन, जिस दिन मालिक ने आप सब लोगों के प्रेम को देखकर यह आश्रम हमको दिया। मुझे याद है पुनः 11 जून मालिक सुबह ही लोहाघाट के लिए जाने वाले थे, लेकिन अनायास ही उन्होंने प्रोग्राम डिले कर दिया, कहा पूजा भी कराएंगे, और फिर यहाँ से 10 बजे के बाद गए। मैं सोचता रहा, एकदम समझ में आ गया कि ये यहाँ के सभी भाई बहनों का प्यार है जो इतना उमड़ रहा है कि मालिक बेबस हो गए। और याद आया कि भगवान भगत के बस में होते आए। पुनः जनवरी 2003 में जब जोन इंचार्ज की सेमिनार थी, मैं तो वहाँ नहीं था, वहाँ पर भी डिस्कस हुए। धन अभाव के कारण ज़्यादातर आश्रम पेंडिंग रखे गए हैं इस साल। यहाँ का जिक्र आया, मालिक ने कहा ये तो बनेगा, ये मेरा अपना आश्रम है। ये सब जो है आप लोगों के प्यार को दर्शाता है। आप लोग मालिक को इतना प्यार करते हैं, मालिक भी प्यार करते हैं। ये प्यार का हिस्सा इन्वर्टेंडो है, इन्वर्टेंडो प्रोसेस है। राधा कृष्ण को प्यार करती हैं, कृष्ण राधा को प्यार करते हैं। कौन किसको प्यार करता है कोई पता नहीं है, हाँ प्यार करते हैं। तो मैं इस अवसर पे सबका स्वागत करता हूँ और यहाँ के सभी भाई बहनों को बधाई देता हूँ कि हम लोगों को ये आश्रम नसीब हुआ। धन्यवाद। के सारे अभ्यासी और हम सब लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं वो अत्यंत प्रसन्न हैं और स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। भूमि स्वयं अपने आप में इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब उस भूमि पर कोई पूजा स्थल या ध्यान केंद्र आश्रम बन जाता है तो स्वयं उसकी अपने आप में महत्ता बढ़ जाती है। आने वाले समय में ये स्थान उच्च कोटि की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह की बात नहीं है। अब परिश्रम से और समर्पण की भावना से पूरे तौर पर अपने को लगा दें और निकट भविष्य में इसे एक उत्तम आश्रम का रूप प्रदान करें। इसके लिए सबको सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा कि मालिक ने कहा है, इस संसार में जिसे अपना कह सकता है वो है मेरे मालिक, मिशन और मेथड। मालिक के द्वारा दिया गया मेथड, मालिक के द्वारा दिया गया मिशन और स्वयं अपने आप में मालिक। पूज्य जाने वाली हैं, जैसा कि गीता में कहा है कि आगमा पाइनो अनित्या। ये जितने भी संसार की चीज़ें हैं ये आती हैं और चले जाने के लिए आती हैं, अनित्य हैं। उनको हम कभी अपना नहीं कह सकते। जैसे कबीर ने कहा था कि का मांगो कछु स्थिर न रहाई, कि अपने मालिक से हम क्या मांगें, कुछ भी तो स्थिर नहीं रहता है, सब तो चला जाने वाला है, क्या मांगे उनसे। तो जो ये भौतिक चीज़ें हैं ये सब आने जाने वाली हैं, उन पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना है। अपने को केंद्रित करना है मेथड, मिशन और मास्टर पर। यदि हम अपने को मिशन की सेवा में, मेथड का पालन करने में तन्मयता से मालिक के प्रति समर्पण भाव के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में अपने को लगाएंगे तो निश्चय ही इसमें हमारा स्वयं अपने का आध्यात्मिक कल्याण होगा।
कल मालिक कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बुद्धि, विवेक और चातुर्य, प्रगति, इन सब के विषय में चिंता छोड़कर उसे स्वयं अपने आप की चिंता करनी चाहिए। स्वयं जो हमारे अंदर हमारा स्व विद्यमान है, हमारी जो आत्मा विद्यमान है, जो हमारा अस्तित्व विद्यमान है, हमें उसके प्रति अपने को चिंतित करना चाहिए। और यदि हम अपने को उसके प्रति लगाव करेंगे और उसके प्रति चिंतित होकर और कंसर्न होकर के हम अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाएंगे, तो ये सब तमाम चीज़ें जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सब चीज़ें स्वतः अपने आप में हमारे पीछे चलती रहेंगी। तो ये जो हमारा स्व हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमारा मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमको उसके प्रति सचेत और सचेतन हो जाना चाहिए। ये है सफाई की विधि दी है और अन्य जो अंग हमारी साधना के हैं उनको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आज्ञा पालन के साथ, पूरी लगन के साथ अपने को समर्पित करके उसे करना है और अपने जीवन को, अपने तन, मन और धन सब कुछ मिशन के प्रति सेवा में लगाने का प्रयास करना है और तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हम ये कहते हैं कि मिशन की हम सेवा कर रहे हैं या मालिक की जो सेवा कर रहे हैं, तो ये ऊपर से समझने के लिए या बताने के लिए या सोचने के लिए तो ठीक है, ये हम मालिक के प्रति समर्पित हैं, मिशन के प्रति समर्पित हैं, मेथड के प्रति समर्पित हैं, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये स्वयं मिशन की सेवा नहीं है, मेथड का लगाव नहीं है, मालिक की सेवा नहीं है, वो स्वयं हमारी अपने आप की सेवा है। स्वयं हम अपनी सेवा कर रहे हैं, हमारा स्वयं अपने प्रति लगाव है। यदि हम अपने उस आत्मिक प्रगति की ओर ध्यान देंगे तभी इन सब चीज़ों को हम सही ढंग से समझ पाएंगे। बाह्य रूप से कि हम मिशन की सेवा कर रहे हैं ऐसा सोचना तो ठीक है, लेकिन मिशन की सेवा हम मिशन के लिए नहीं कर रहे हैं, मिशन की सेवा हम मालिक के लिए नहीं कर रहे हैं, मिशन की सेवा हम स्वयं अपने आप के लिए कर रहे हैं। इस चीज़ को हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो भी बैठ करके ध्यान करेगा उसका आध्यात्मिक कल्याण निश्चय ही होगा, अवश्य ही होगा। जैसा कि अभी हमारे भाई श्री मित्तल साहब कह रहे थे, प्रेम और आप लोगों के प्रेम की और लगाव की बात कर रहे थे। ये मालिक की थकान का एहसास उनको नहीं था और वह विश्राम करने के बजाय आपके बीच आकर के बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसी तरीके से मालिक से कहा जाए कि अब आप विश्राम करें और आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग थोड़ा हटें, लेकिन जो ये आनंद हम लोगों को देख करके आ रहा था कि आपके बीच में बैठ करके किस प्रकार से हमारे मालिक अभिभूत हो रहे हैं, उनको कैसा आनंद आ रहा है, तो उनके उस आनंद को और आपके प्रेम के, उनके लगाव को देखते हुए हम लोग तो वो स्थिति कल हम सभी लोग देख करके उसका अनुभव कर रहे थे। तो आप लोगों के प्रेम के वशीभूत होकर मालिक यहाँ पधारे हैं, आश्रम का निर्माण भी करवाने जा रहे हैं। सभी अभ्यासी भाई बहनों से निवेदन है वह पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से इस काम में अपने को लगा दें और पूज्य मालिक के प्रति समर्पण भाव से अपनी साधना करते रहें और आध्यात्मिक प्रगति का लाभ उठाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ, पूजा का समय भी हो रहा है, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ जनसेवक कहते हैं, वो यहाँ पधारे हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, तो हमारे भाई हैं। ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है, सीना तो थोड़ा होता ही अपने भाई को देखकर। आमंत्रित कर रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में सब मुझे मालिक को प्रणाम, सभी अभ्यासी भाई बहनों को प्रणाम। जितनी देर से हूँ यहाँ बराबर लगातार एक एक चीज को मैं देख रहा हूँ। ऊपर जो हम लोगों को छाया दे रही है वो चांदनी, नीचे जो बिछे हुए बिछौने, बहुत सहज भाव में लगता है कि ये सब है। लेकिन जब मैं कल्पना करता हूँ कि कितनी कठिनाई से, कितने परिश्रम से अभ्यासी भाई बहन इनको सबको जुटा कर यहाँ लाए होंगे, मेरा मानना है ये क्षमता
ये ताकत जब मालिक से अनुराग होता है, मालिक के प्रति समर्पण का भाव होता है, तो ये तो बहुत छोटी सी ऊंचाई में आपने ये कालीन, आपने चांदनी, आपने बिछौना, यहाँ पर ये कुर्सी, यहाँ पर सारी व्यवस्था की है। बड़ी से बड़ी दूरी, बड़ी बड़ी ऊंचाई, वहां तक भी अगर हमें ये सारी चीजें पहुंचानी पड़े तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं सकती है। हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। कल्पना नहीं होती है कहाँ वो चेन्नई का समुद्र का तल, कहाँ वो त्रिपुर, कहाँ वो हैदराबाद, और कहाँ यहाँ पहाड़, और इतनी अभी बैठे बैठे मैं देख रहा था सारे लोग हमारे जितने भी स्कॉट और सिक्योरिटी में लगे हुए लोग, वो सोच रहे यहाँ तो जब मिनिस्टर आता है लोग वेलकम करते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला है। चारों तरफ मंत्री जी भी पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। उनको भी लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन इस चीज को कोई नहीं जान सकता है। जब तक नहीं जान सकता है तब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जब तक ये हमारी प्रार्थना 4 पंक्तियों की जो व्यक्ति जान लेगा, पढ़ लेगा, इसके बाद 3 उपनिषद से सिटिंग लेगा, इसके बाद जब अभ्यास करना शुरू करेगा तो अपने आप किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो पता चला मालिक कहाँ जा रहे हैं। अभी यहाँ आते यहाँ एसडीएम ने कल मुझको बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया है। शायद अगर कोई कुर्सी या सरकार या उसके प्रति मोह की तत्काल यहाँ से सीधे कहता मास्टर क्षमा करिएगा और मेरी सरकार खतरे में है और मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि जब हम मालिक के साथ हैं तो हम किस लिए हैं, उड़ के सुख लिए हैं। हम बड़ा से बड़ा मंत्री का पद धारण कर लें, मुख्यमंत्री का पद धारण कर लें, बड़े बड़े हमारे बहुत बड़ी हम संपदाएं पूज्य मालिक के साथ पिथौरागढ़ में हूँ। जब तक का प्रोग्राम रहेगा उनके साथ रहूंगा, इसके बाद मैं आऊँगा। आज जिस प्रकार से यहाँ अभी जो हमारे अभ्यासी भाई संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का, ऐसा लग रहा था कि यहाँ ये कुआं खोदा जा रहा है। हम लोग तो मैदानी इलाके के रहने वाले लोग हैं। बड़ा ताजुब लग रहा था कि यहाँ कुआं कैसे खोदेगा, कैसे यहाँ से पानी निकल आएगा। लेकिन जब मालिक की कृपा है तो पानी क्या है। इस मिट्टी में हम जितने भाई अभ्यासी भाई बहन, इस मिट्टी से सोना हमारे अभ्यासी भाई बहन निकलेंगे जो यहाँ पर आएंगे आश्रम। और हमें पूरा भरोसा है कि जब ये आश्रम बनकर तैयार होगा तो मैं अभी अपने भाई बहनों के माध्यम से मालिक से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब उद्घाटन के समय मालिक आवे तो हमको भी अपने साथ जरूर लेके आवे, ये मैं विनती करना चाहूँगा। और हमें बहुत अच्छा लगता है। कल मालिक कह रहे थे जब टहल रहे थे, एक बार मुझे याद है कि मालिक ने कहा खाते समय कि ये सब्जी मुझे पसंद है। तो एक अभ्यासी से कहा कि ये इन तारीफ की। उनका मालिक मेरी, उनका मैं ये कब कह रहा हूँ कि मुझे ये सब्जी पसंद है तो ये ठीक नहीं है, या मुझे ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही तो ये खराब है, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से उत्तरांचल के प्रति जो मालिक के मन में अनुराग है, प्यार है, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये आश्रम भी एक दिन आगे चलकर छोटा पड़ेगा। इससे भी बड़ा आश्रम यहाँ बनाने के लिए लोगों को जगह तलाश करनी पड़ेगी। और मित्तल साहब, मैं बहुत अपने सारे अभ्यासी भाई बहनों का मन से कि उनका ये सौभाग्य है कि जिस प्रकार कृष्ण को इस युग में किसी ने नहीं जाना था, ये ईश्वर है, जिसने जाना उसने जाना। उसी प्रकार इस युग में मास्टर को जो जानता है, जानने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर रहा है, तो जान लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी अभ्यासी भाई बहन हैं वो उनको जो कुछ भी माँ चाटेगा। अगर सभी लोग जो है सहज मार्ग में आ जाएंगे और सब लोग तो फिर और जो सारी, इसलिए मैं अपने अंदर से अपने मन के भाव से बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस पिथौरागढ़ के आश्रम का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं मौजूद हूँ। मैं पुनः मालिक से प्रार्थना करूँगा कि सभी हम अभ्यासी भाई बहनों को ताकत दें कि ये आश्रम एक
अच्छा आश्रम बनकर, श्रेष्ठ आश्रम बनकर तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को पुनः प्रणाम। भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे, 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 बीत गए दिन, भजन बिना रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे। बाली अवस्था खेली बिताई, बाली अवस्था खेली बिताई, जब जो बन तब मान घना रे, जब जो बन तब मान घना रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे, भजन रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे। हे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे, 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 बीत गए दिन, भजन बिना रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे, बीत गए दिन, भजन बिना रे। कहत कबीरा सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, सुनो भई साधो, कहत कबीरा सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पारे। आप सभी लोगों से अनुरोध है ठीक समय पर वहाँ पहुँचे। ये भी मालिक की कृपा ही समझिए, उन्होंने इस प्रार्थना को हमारे दिल की स्वीकार किया। शायद कई लोगों के मन में रहा होगा कि मालिक धारचूला जा रहे हैं, और कुछ ऐसा भी आ रहा था कि धारचूला का जो रास्ता है इस समय बहुत ही कच्ची सड़क है, और धारचूला जैसा नाम है उसका चूल्हे में बसा है, चूल्हा होता है जैसे ऐसी जगह है। तो इसलिए हमको भी लग रहा था कैसे ये सब होगा, तो मालिक का आभारी व्यक्त करेंगे, हमने कृपापूर्वक उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। भविष्य में जब नहीं मालिक आई तो आज का सत्संग शाम का यही होगा, शाम को ही कल के बारे में बता देंगे सभी भाई।
थैंक यू। हाँ दे लो। मिलने वाला है। खरीदो छोटी क्यों बनी? कहाँ है? फादर ही है आपने आज शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब आज जो आप शाम को फिर बैठिएगा वहीं आकर 3 सीटिंग पूरी ले 3 सीटिंग बाद में हम सब लड़की यहाँ से किनारा हो जाना पक्का बोलो। हाँ चलिए। इसको खोलना पड़ता है। क्यों डॉक्टर? और इनका हो जाएगा। आ जाओ। आसाम, अरुणाचल। नहीं करे जाओ। हट जाओ मेरे आगे से हाथ जोड़ लीजिए, आप इससे खुश रहेंगे मास्टर। ऐसे आ जाएगी। मतलब चलाया कल उठा लिया। एनओसी CBSE की एनओसी उसको देखने के लिए तो कल उसको एक तो हमारे कमरे में बंद।
आओ हाँ वही और लोग ना होगी तो नहीं होगी